आज हमारे साथ है डॉक्टर रवि जैन। मैं डॉक्टर रवि जैन SGVP होलिस्टिक हॉस्पिटल में किडनी एंड यूरोलॉजी रिलेटेड सारी समस्याओं के लिए आपके परामर्श से लेके आपके ट्रीटमेंट के लिए मैं तत्पर हूँ। हर दूसरे तीसरे इंसान में ये कॉमन बीमारी है कि भाई स्टोन हो गया। देखिए, किडनी स्टोन एक बहुत ही कॉमन समस्या है, खास करके वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये कॉमन समस्या है। सेकेंडली, लोगों में एक सबसे आम बात है कि बियर पीने से पथरी निकल जाती है। ज्यादातर पेशेंट्स हमारे पास में यही आते हैं कि सर बियर पी लें हम। हर पेशेंट में अलग अलग टाइप की पथरी होती है, तो क्या हर पथरी का इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है? खास करके हमारे SGVP होलिस्टिक हॉस्पिटल में हमारे पास में सबसे लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ऑलमोस्ट 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक की पथरी का बिना किसी चीर-फाड़ के, बिना किसी होल किए, पंक्चर किए हम लेजर से ऑपरेशन करते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका SGVP होलिस्टिक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हेल्थ टॉक में। आज हमारे साथ है डॉक्टर रवि जैन, हु इज अ वेल नोन यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर, आज हम आपसे किडनी स्टोन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहेंगे, जैसे कि हर दूसरे तीसरे इंसान में ये कॉमन बीमारी है कि भाई स्टोन हो गया। तो क्या दुविधा है, उन लोगों को क्या समझ में नहीं आता या क्या मिथ है कि जिसकी वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ये आइडेंटिफाई। देखिए, किडनी स्टोन एक बहुत ही कॉमन समस्या है, खास करके वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये कॉमन समस्या है। यहाँ का हमारा पानी जो है, वाटर इनटेक, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन वगैरह की दिक्कत काफ़ी रहती है। सो किडनी स्टोन एक आम समस्या है, खास करके गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह जैसे राज्यों में ये बहुत ही कॉमन समस्या है। और आजकल पेशेंट्स को एक्चुअली डायग्नोसिस खुद से ही पता होता है। हम नहीं बताते, पेशेंट हमें बताते हैं कि सर हमें पथरी है। और काफ़ी चीज़ें लोग ट्रीटमेंट करते हैं, कई बार अपने आप से इलाज करते हैं, और कुछ मिथ्स हैं, जैसे आप बोल रहे हैं, गलत फहमियाँ काफ़ी हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि हम टमाटर खाने से, भिंडी खाने से हमें पथरी हो जाती है, इसलिए हमें खाना बंद कर देना चाहिए, या पर्टिकुलर किसी साइज़ का स्टोन है तो कि 8 mm का स्टोन तो निकल ही जाएगा। तो ये काफ़ी गलत फहमियाँ हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी को स्टोन की समस्या है या किसी को स्टोन अगर बार बार बन रहा है, सो आइडियली उन पेशेंट्स में मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। क्या होता है कि हम ये खाना बंद कर देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं। दिस मे नॉट बी द कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। आइडियली आपके बॉडी में कुछ क्षार यानी कि कुछ केमिकल्स की मात्रा यदि ज़्यादा है या कुछ कम है, जिसमें कि साइट्रेट, ऑक्सलेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो जब तक आइडेंटिफाई नहीं होता है और हम कुछ भी खाना पीना बंद कर देते हैं, दैट इज़ नॉट द करेक्ट ट्रीटमेंट। अगर आपको स्टोन बार बार बन रहा है, सो अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनको बोलिए कि हमें मेटाबॉलिक वर्कअप 24 आवर यूरिन एनालिसिस करना होता है, जिसमें बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनकी मात्रा का एक्चुअल पता करने के बाद में फिर उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सेकेंडली, लोगों में एक सबसे आम बात है कि बियर पीने से पथरी निकल जाती है। ज्यादातर पेशेंट्स हमारे पास में यही आते हैं कि सर बियर पी लें हम। सो बियर एक्चुअली यूरिन की मात्रा बढ़ाता है। बहुत पुराने जमाने में हम ऐसा मानते थे कि बॉटल्स चढ़ा देने से पथरियां निकल जाती है। इट इज नॉट द थिंग। अगर आपके 2 किडनीज हैं और अगर एक किडनी में स्टोन फंसा हुआ है, तो बॉडी अपने आप वो सारा फ्लूइड दूसरे किडनी में शिफ्ट करके यूरिन से निकाल देती है। सो बियर पीने से या बहुत ज्यादा पानी पीने से या बहुत बॉटल्स चढ़ा देने से पथरी निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनमें किडनी फट जाती है। We term it as fornicial rupture। आप एक सिंपल सी बात समझिए कि पाइप है और पाइप में कहीं कचरा जमा हुआ है और आप सिर्फ प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो वो पाइप फट सकती है। सो इसी तरह से किडनीज आर डेलिकेट ऑर्गन्स। एवरी मिनट 25% ऑफ द ब्लड इन अवर बॉडी इज पम्प्ड इनटू द किडनी, यानी कि 5 लीटर ब्लड में से 1 लीटर ब्लड हर मिनट हमारे किडनीज को पंप होता है। सो किडनीज आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स। कुछ भी घरगथ्थू उपचार करने से प्लीज डोंट गेट सेल्फ ट्रीटेड, कम टू द यूरोलॉजिस्ट एंड देन गेट द ट्रीटमेंट। तो सर, जैसे कि पथरी का अलग अलग साइज होता है, हर पेशेंट में अलग अलग साइज की पथरी होती है, तो क्या हर पथरी का इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है? बिल्कुल नहीं। पथरी का ट्रीटमेंट सिर्फ ऑपरेशन नहीं है।
हर एक, और सिर्फ साइज एक क्राइटेरिया नहीं है, वी लुक ओनली एट द साइज, लेकिन साइज से ज़्यादा जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किडनी के किस भाग में है, वो किडनी में है या किडनी की नली में है, उसका ट्रीटमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। उसकी डेंसिटी कितनी है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, उसकी वजह से किडनी में सूजन कितनी है, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अब एक बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा कि किडनी हमारी ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर की होती है, उसमें किसी को 1 सेंटीमीटर की पथरी इज जस्ट लाइक यू आर हैविंग ए स्टोन हियर, एंड किडनी की नली यानी कि यूरेटर इज एक्चुअली ओनली 3 to 4 मिलीमीटर इन साइज, और उसमें 1 सेंटीमीटर की पथरी। अब आप देख सकते हैं कि ये पथरी बिल्कुल फंसी हुई है, राइट, उसका ट्रीटमेंट और किडनी में फंसी हुई स्टोन का ट्रीटमेंट अलग होता है। सो यूजुअली अगर किडनी की नली में स्टोन है, अप टू 5 to 7 मिलीमीटर स्टोन्स मे बी 70 to 80% चांसेस हैं निकलने के, लेकिन सिर्फ साइज ऑफ द स्टोन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी किडनी में सूजन कितनी है, किडनी में आपको इन्फेक्शन कितना है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करेंगी कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। आज से 15 साल पहले जब मैं पढ़ता था तब हम लोग पूरा यहाँ से पूरा चीर फाड़ करके सर्जरी करते थे। नाउ इट इज़ द 21st सेंचुरी, हमारे पास में एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसमें ऑलमोस्ट 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक की पथरी का भी लेज़र से ऑपरेशन संभव है। लेज़र के बारे में भी लोगों में कुछ कुछ मिथ्याएं हैं, कुछ कुछ गलतफहमियां हैं। देयर इज अ टेक्निक नोन एज ESWL यानी कि शॉकवेव लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, जो कि कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई होल नहीं है किडनी में, बिना किसी होल या लेज़र के एक्चुअली किरणों की मदद से पथरी को तोड़ा जाता है, बट काफ़ी लोग उसको लेज़र समझ जाते हैं। हालांकि लेज़र का मतलब एक्चुअली ये है कि स्टोन में पंक्चर किए बिना पेशाब के ही रास्ते से फ्लेक्सिबल दूरबीन, वो दूरबीन का एक्चुअली हमारे मोबाइल के वायर जितना पतला दूरबीन होता है जो पूरा किडनी तक जा सकता है और वहां जाके वो लेजर से पूरा उसको क्रश कर सकता है। इस टेक्निक का नाम है RIRS, दैट इज रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। ये सबसे एडवांस्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आज के टाइम पे है, जिसमें ऑलमोस्ट 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक की पथरी का बिना किसी चीरफाड़ के, बिना किसी होल किए, पंक्चर किए हम लेजर से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सर, जैसे कि हमने स्टोन के अलग अलग साइज के बारे में बात की, तो हर साइज के स्टोन में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तो ऐसे कौन से टाइप के स्टोन हैं जो खुद ब खुद निकल सकते हैं और जिसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? किडनी में अगर मल्टीपल स्टोन्स, 2-3 mm के स्टोन्स कई बार कई पेशेंट्स को होते हैं, तो उनमें ऑब्वियसली हम कोई सर्जरी एडवाइस नहीं करते हैं। यूजुअली पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी है, नींबू शरबत सबसे सस्ती और सबसे असरकारक दवाई अगर कोई है वो है नींबू शरबत, वो लेना चाहिए। एल्कलाइजर्स होते हैं जिसमें एक्चुअली साइट्रेट थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, तो वो थेरेपी से भी काफ़ी पेशेंट्स को स्टोन्स निकलने में फ़ायदा रहता है। अगर यूरिक एसिड स्टोन है, प्योर यूरिक एसिड स्टोन कई पेशेंट्स में होती हैं, उसमें डेफिनेटली ये एल्कलाइजर थेरेपी, काफ़ी बॉटल्स वगैरह आती हैं, टैबलेट फॉर्म में आती है, तो ये लेने से भी काफ़ी पेशेंट को स्टोन निकलने के चांसेस रहते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया कि अगर किडनी की नली में 7-8 मिलीमीटर का स्टोन है, हमारी मेडिकल की भाषा के हिसाब से नली में अगर स्टोन 10 दिन से ज़्यादा अगर रह जाता है तो वो किडनी को डैमेज करना शुरू करते हैं। तो अप टू 7-8 mm का स्टोन में एक बार एक मेडिकल ट्रायल दे सकते हैं, लेकिन यदि बार बार फीवर आए, दर्द हो, जिसके लिए आपको इंजेक्टेबल पेन किलर्स लेने पड़ें या इन्फेक्शन वगैरह की वजह से फीवर आना शुरू होता है, देन वी शुड गो फॉर द एंडोस्कोपिक लेजर थेरेपी। अदरवाइज बहुत ही रेयर केसेस में, खास करके हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं जो कि मर्चेंट नेवी में होते हैं, पायलट्स होते हैं, पुलिस वगैरह में होते हैं, तो जिनको इवन 3-4 mm के स्टोन के लिए भी हमें ऑपरेट करना पड़ता है। तो यूजुअली अप टू 1 सेंटीमीटर स्टोन इन द किडनी वी ट्राई टू नॉट ऑपरेट, बट अगर उससे स्टोन बढ़ता है देन डेफिनेटली उसको ऑपरेट करना चाहिए, जिसके लिए लेजर वगैरह अवेलेबल है। क्योंकि स्टोन की अगर ट्रीटमेंट ना की जाए देन वो धीरे धीरे बड़ा होता है, यूरिन में इन्फेक्शन क्रिएट करता है एंड धीरे धीरे करके इट्स अ वेरी साइलेंट किलर, लॉन्ग टर्म में जाके किडनी को डैमेज करता है। तो सर, जैसे कि हर चीज के फायदे गैर फायदे होते हैं, तो ट्रीटमेंट का क्या गैर फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। हर एक सर्जरी का एक इफेक्ट है और एक साइड इफेक्ट है।
अल्टीमेटली हम किडनी में कोई भी सर्जरी करते हैं, लेजर से सर्जरी करते हैं, सो देर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ यूरिन इन्फेक्शन, देर इज अ वेरी माइनर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, एंड देर इज अ वेरी रेयर चांस ऑफ अ डैमेज टू द किडनी, टू द यूरेटर। इसलिए कोई भी सर्जरी करने के पहले हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा लेना ज़रूरी है। सीटी स्कैन, यूरिन टेस्ट वगैरह करने के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। नॉट ईच एंड एवरी पेशेंट वी डायरेक्टली गो फॉर द सर्जरी, बट येस, अगर आपको ज़रूरत है और अगर आप उस चीज़ को टाइम से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो किडनी में सूजन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इवन RIRS सर्जरी है जिसमें हम पेशाब के रास्ते से ही जाके किडनी की पाइप से लेके किडनी तक हम ऑपरेट करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी होल नहीं होता है किडनी में, पंक्चर नहीं होता है किडनी में, इसलिए जैसे कि मैंने बताया कि ब्लीडिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा कम है। लेज़र जो है उसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज 0.2 मिलीमीटर, यानी कि 2 मिलीमीटर का भी 10वां भाग। तो किडनी में एज सच लेज़र की वजह से इंजरी होना के चांसेस बहुत कम है, ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत कम है, बट ऑल सेड एंड डन देयर इज ऑलवेज अ थियोरेटिकल चांस। बट when we operate the patients after proper investigation, यूरिन कल्चर का एक टेस्ट हम हमेशा करते हैं कि जिससे यूरिन में इन्फेक्शन है या नहीं उसका हमें अंदाज़ा लग सके। सेकेंडली प्रॉपर एंटीबायोटिक्स एंड सारे इंस्ट्रूमेंट, खास करके हमारे SGVP होलिस्टिक हॉस्पिटल में हमारे पास में सबसे लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोप और लेज़र, क्योंकि थूलियम फाइबर लेज़र है, ये सारी चीज़ें हमारे पास में प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन के बाद में हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होने के बाद में, ताकि हमारे पेशेंट को ऑपरेशन के बाद में इन्फेक्शन से कम चांसेस होते हैं। यूजुअली हमारे सारे लेज़र के ऑपरेशन के बाद में आज पेशेंट ऑपरेट होने के बाद में यूजुअली विद इन 48 आवर्स के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं। एंड वी डू नॉट गिव वेरी हायर एंटीबायोटिक्स बिकॉज वी ट्रीट आवर पेशेंट्स इन द अटमोस्ट with care, with the utmost clean instruments, sterile instruments, कि जिसकी वजह से ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को इन्फेक्शन आना, फीवर होने के चांसेस सबसे कम रहते हैं। सो कोई भी सर्जरी का एक इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है, लेकिन ये जो सर्जरी है उसके साइड इफेक्ट्स रिलेटिवली बहुत कम है। आई विल नॉट से कि किसी को साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है, परंतु प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर सिलेक्शन एंड प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन से जब ये सर्जरी करी जाती है तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास में NRI पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी पेशेंट्स राजस्थान से, सौराष्ट्र से, भुज से, कच्छ से आते हैं, और ये सारे मरीज़ ऑपरेट होने के विद इन 2 दिन दे ट्रैवल बैक, दे इवन ट्रैवल टू कच्छ, दे इवन ट्रैवल टू राजस्थान, एंड देयर आर फ्यू NRI पेशेंट्स जो नॉर्मली हफ्ते 10 दिन में दे ट्रैवल बैक टू देयर नेटिव कंट्रीज। सो the recovery is very fast because the technique is very advanced. पेशेंट को यूजुअली 4-6 घंटे में लिक्विड, शाम से खाना पीना, दूसरे दिन से घूमना फिरना, ये सब अलाउड हो सकता है। सो द रिकवरी इज वेरी फास्ट। तो गैर फायदों के सामने फायदा बहुत ज़्यादा है। फायदा ज़्यादा है, यस बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि 70 या 80% फायदा होने के चांसेस डेफिनेटली रहते हैं, और नुकसान एक्चुअली अगर नहीं करते हैं सर्जरी तो किडनी स्टोन की वजह से इन्फेक्शन, कई बार हमें पूछते हैं कि सर साइड इफेक्ट क्या है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि पहले इफेक्ट तो आने दीजिए, साइड इफेक्ट हम पहले सोच लेते हैं। सो अगर किडनी स्टोन का हम ऑपरेशन नहीं करवाते हैं, टाइम से नहीं करवाते हैं, तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। एंड उन केसेस में फिर पहले फीवर आना, ठंड लगना, दर्द होना पेट में, जिसके लिए फिर हमें एंटीबायोटिक स्टार्ट करने पड़ते हैं, एंड देन कई बार हमें 1 या 2 स्टेज में ऑपरेशन करना पड़ता है। एक और मिथ की मैं बात करूंगा, स्टेंट। ये सुन के सभी के एंटीना खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम हमेशा हार्ट का स्टेंट समझते हैं। हार्ट का स्टेंट एक परमानेंट स्टेंट होता है, क्योंकि वो बॉडी में बाईपास या एंजियोप्लास्टी के बाद में रखा जाता है। किडनी का स्टेंट इज अ प्लास्टिक मटेरियल, और किडनी में कोई भी फॉरेन बॉडी जैसे कि स्टेंट वो लाइफ टाइम नहीं होते हैं। सो कोई भी पथरी का किसी भी टेक्निक से ऑपरेशन किया जाए, यूजुअली हम एक स्टेंट बिठाते हैं। उसका काम है कि किडनी में से सूजन को कम करना, यूरिन जो ब्लॉक हुआ है उसको ड्रेन करना, एंड स्टोन के जो फ्रैगमेंट्स हैं उसका जो पाउडर किया होता है उसको ड्रेन करने में वो मदद करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पहले आती है, फीवर है, यूरिन इन्फेक्शन है, so I always tell all of my patients, my priority is your kidney and not the stone.
I will not treat the stone damaging the kidney. I will treat the kidney and then treat the stone. So 10% पेशेंट्स में जब भी RIRS सर्जरी या किसी भी सर्जरी के लिए हम देते हैं, यदि इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं तो पहले हम स्टेंट बिठाने का माइनर ऑपरेशन करते हैं और उसके 2 हफ्ते के बाद में करके मेन सर्जरी यानी कि लेजर सर्जरी करते हैं। तो स्टेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो परमानेंट रहेगी आपकी बॉडी में, उसको ऑपरेशन के बाद में निकालना रहता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद में। बहुत ही कम पेशेंट्स में भी अगर लंबे टाइम तक स्टेंट रखना पड़ता है तो उनमें भी हम 6 महीने के बाद में चेंज करते हैं। So it is not like a permanent stent, it is not a costly stent, it doesn't increase the cost of a surgery and it is a part and parcel. जैसे कि फ्रैक्चर का ऑपरेशन करने के बाद हम कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको बैंडेज नहीं लगता है, it is a part and parcel. तो इसलिए स्टोन सर्जरी के लिए, स्टोन के लिए घबराइए नहीं, टाइम पे आइए, rather than self-treating, rather than getting the kidney damaged, come to the urologist first, get the proper diagnosis, CT scan if required, we go for the CT scan. कोई हाई-फाई टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, सोनोग्राफी CT scan आजकल आम बात है. Within a day the patient is diagnosed and we can offer the latest treatment. तो सर जैसे कि स्टोन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सारे लोगों के बीच में, तो क्या कोई स्पेसिफिक हेल्थ एडवाइस हम दे सकते हैं जिससे कि स्टोन को हम प्रिवेंट कर सकें? देखिए, डाइटरी प्रिवेंशन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बेसिक चीज, सबसे सस्ती सलाह, पानी पीजिए. वी डोंट ड्रिंक वाटर. मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि कितना पानी पीना चाहिए. आई एम अ पेशेंट एंड यू आर अ डॉक्टर, आई विल आस्क यू कि कितना पानी पीना चाहिए. सो हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं, अगर इफ ही इज अ फार्मर, उसके लिए हो सकता है कि 5-6 लीटर भी कम पड़े. अगर वो मजदूर है, रोड पे काम कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, हो सकता है कि 7 से 8 लीटर भी कम पड़े. मैं हो सकता हूँ कि पूरा दिन एसी में रहता हूँ, 1.5-2 लीटर मेरे लिए इनफ हो सकता है. सो द बेस्ट आंसर इज दैट कि अगर आपका यूरिन का कलर क्लियर आ रहा है, इसका मतलब आपका पानी का इंटेक सही है. अगर वो पीला हो रहा है, ऑरेंजिश हो रहा है, देन इट मीन्स योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड. आपने देखा होगा, आप वर्कआउट करके आएंगे, जिम से आएंगे या कुछ काम करके आएंगे, सीढ़ी चढ़ के आएंगे, यू गो टू द यूरिन, यू विल फाइंड इट अ लिटिल येलो. सो द बॉडी हैज गॉट डिहाइड्रेशन. अब रात को सो रहे हैं और सुबह में फर्स्ट यूरिन आप करते हैं, तो द बॉडी इज नॉट हाइड्रेटेड फॉर लास्ट 8 आवर्स. सो द किडनी कॉन्सेंट्रेट द यूरिन. इसी तरह से पानी का इंटेक अच्छा रखना है. हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, अल्कलाइन वाटर, ये सारी बहुत सारी मिथ्याएं हैं, थियोरेटिकली बहुत रिलेवेंस नहीं है. नींबू शरबत, अगेन सेकेंड सस्ती सलाह, हम नहीं मानते हैं. नींबू का इंटेक, साइट्रेट का इंटेक. नींबू शरबत में जरूरी नहीं कि यू नीड टू ऐड सॉल्ट और शुगर. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द लेमन, दैट इज वेरी यूजफुल. कोई भी प्रवाही, गर्मी की सीजन है तो यू कैन हैव जूसेस, बट दैट डजंट मिल्क सॉफ्ट ड्रिंक, दैट डजंट मिल्क बियर, बिकॉज दैट अगेन हैज लॉट ऑफ ऑक्सलेट इनसाइड. हमें जैसे कि लोग बोलते हैं कि टमाटर है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, इनमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा है, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. इफ यू हैव लॉट ऑफ साइट्रेट इन द बॉडी, इट विल ड्रेन आउट द ऑक्सलेट फ्रॉम द बॉडी. क्रैनबेरी इज़ वेरी यूजफुल. अगर कोई चीज़ एक्चुअली पाई गई है तो क्रैनबेरी जूस, क्रैनबेरी सीड्स रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन के लिए फ़ायदाकारक है. बाकी एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड, it can be buttermilk, it can be milk, it can be fruit juices are good if the kidney function is normal. हाँ, there are patients जिनको किडनीज काम नहीं करते हैं या कम काम करते हैं, डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, उनमें हमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है क्योंकि उनका किडनी इतना वाटर लोड नहीं ले पा रहे हैं. उनमें हमें विटामिन सी का इंटेक कम करना पड़ता है, खास करके कोकोनट वाटर कम करना पड़ता है. बट दैट इज व्हेन the kidneys are not functioning well. If the kidneys are functioning well, simple serum creatinine blood report अगर normal है, please have good water intake, plenty of water intake, and you should have good citrus food intake. So thank you so much sir. आज हमारे साथ थे डॉक्टर रवि जैन, यूरोलॉजिस्ट, जिन्होंने हमको काफ़ी सारी जानकारी दी यूरोलॉजी के बारे में. नमस्ते सर. नमस्ते. SGVP Holistic Hospital.